सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल घबरू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल घबरू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल घबरू में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि MIUI 12 इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। उसी के साथ MIUI 12 का पोको F1 के लिए दूसरा अपडेट आ चुका है, जिसका वर्जन नंबर है MIUI 12.0.1.0। दोस्तों, आपको बता दूं, ये ऑफिशियल स्टेबल अपडेट है MIUI की तरफ से पोको F1 के लिए, लेकिन ये भी उन यूजर्स को मिला है जो बीटा टेस्टिंग में हैं। आपको बता दूं, अभी ये नॉर्मल यूजर्स को नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों नॉर्मल यूजर भी MIUI 12 को अपने फोन में अपडेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आप पोको F1 को MIUI 12 में कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आपके फोन में TWRP रिकवरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने फोन में TWRP रिकवरी को डाल लीजिए। अगर आपको फोन में TWRP रिकवरी इंस्टॉल करनी नहीं आती है तो आप मेरी TWRP रिकवरी इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख लीजिए। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप पहले उस वीडियो को देखकर अपने फोन में TWRP रिकवरी को इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों, TWRP रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने पोको F1 को MIUI 12 में अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आपको अपना पोको F1 MIUI 12 में कैसे अपडेट करना है। उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, कोई भी स्टेप मिस ना करें, वरना आपके सामने कोई बग आ सकता है। ये देखिए दोस्तों, मेरे फोन में अभी MIUI 11 इंस्टॉल है और यहाँ पर कोई अपडेट अवेलेबल भी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप MIUI 12 की जिप फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। उसके लिए आप अपने फोन का क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए। क्रोम ब्राउजर में आप इस लिंक को खोल लीजिए। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको सभी Xiaomi के फोन्स के अपडेट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके पोको F1 की फाइल को ढूंढ लीजिए। ये देखिए दोस्तों, 5th नंबर पे है पोको F1 बेरिलियम। यहाँ पर दोस्तों आपको दो फाइलें दिखेंगी। आपको नीचे वाली फाइल डाउनलोड करनी है जो कि MIUI 12.0.1.0 की है। आप यहाँ पे सिंपली डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। पहले ये देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड होने लगी है। ये लगभग 2 GB की फाइल है। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। उसके बाद दोस्तों, आप इस फाइल को डाउनलोड फोल्डर में से कट करके इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर लीजिए बिना किसी फोल्डर के। जैसे मैंने पेस्ट कर रखी, मैं दिखा देता हूँ आपको ऐसी पेस्ट करनी है ये बिना किसी फोल्डर के। उसके साथ दोस्तों एक फाइल और डालनी है आपको डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन की। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे भी डाउनलोड करके इसे भी डाल लीजिए अपने फोन में। इन दोनों फाइलों को डालने के बाद आप अपने फोन की TWRP रिकवरी में चले जाइए। उसके लिए आप अपने फोन का पावर बटन और वॉल्यूम प्लस बटन एक साथ प्रेस कर लीजिए 4-5 सेकंड के लिए। आपका फोन TWRP रिकवरी में चला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फोन में TWRP रिकवरी में आ जाएंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, वाइप पे क्लिक कीजिए। वाइप पे क्लिक करने के बाद एडवांस वाइप पे क्लिक कीजिए। उसके बाद डेल्विक कैश सिस्टम वेंडर और डाटा पर ब्लू टिक कर दीजिए। इंटरनल स्टोरेज पर ब्लू टिक मत करना, वरना आपकी इंटरनल स्टोरेज खाली हो जाएगी। इन सभी पर टिक करने के बाद नीचे स्वाइप टू वाइप कर दीजिए। जैसे ही आप स्वाइप टू वाइप करेंगे आपका फोन क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। अब आपको करना, होम वाले बटन को प्रेस कीजिए। होम वाले बटन को प्रेस करने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉल का, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको एक फाइल दिखेगी MIUI 12 की। इस पर क्लिक करके स्वैप टू फ्लैश कर दीजिए। और दोस्तों, MIUI 12 की फाइल आपके फोन में इंस्टॉल होने लगेगी। दोस्तों, ये इंस्टॉल होने में 2-3 मिनट का टाइम ले सकती है, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो गाइस, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद वाइप कैच पे क्लिक करके स्वैप टू वाइप कर दीजिए एक बार। उसके बाद दोस्तों दोबारा होम में चले जाइए। होम में जाने के बाद दोबारा इंस्टॉल में जाइए। यहाँ पर आने के बाद डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन वाली फाइल पे क्लिक कीजिए और इसे स्वैप टू फ्लैश कर दीजिए। इसे फ्लैश जरूर कर दीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा, आपके फोन में कोई भी बग नहीं आएगा और आपका फोन साथ ही साथ रूट भी हो जाएगा। तो गाइस, ये भी 1-2 मिनट का टाइम ले सकती है, इसलिए आप वेट कर लीजिए 1-2 मिनट। ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद वाइप कैच पे क्लिक करके स्वैप टू वाइप कर दीजिए एक बार। उसके बाद रिबूट सिस्टम पे क्लिक करके अपने फोन को रिबूट कर लीजिए। अब आपका फोन MIUI 12 में रिबूट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा फोन MIUI 12 में रिबूट होने लगा है। ये इस तरह का MIUI 12 का बूट एनिमेशन है। तो गाइस, ये फर्स्ट टाइम बूट होने में 4-5 मिनट का टाइम ले सकता है। तो गाइस, ये MIUI 12 में सक्सेसफुली बूट हो चुका है। यहाँ पर लिखा MIUI 12 योर अलोन्स। और मैं इसका फटाफट से सेटअप करके आपको इसका रिव्यू दिखाता हूँ। तो गाइस, ये हो चुका है पूरी तरह से बूट मेरा पोको F1 MIUI 12 में। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इसमें। मैं अबाउट फोन में जाकर आपको इसकी डिटेल भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा MIUI वर्जन में MIUI 12 और यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा आपको MIUI 12.0.1.0 स्टेबल, यानी ग्लोबल स्टेबल वर्जन है ये। तो गाइस, मेरे पोको F1 में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है MIUI 12, वो भी ग्लोबल स्टेबल वर्जन के साथ। यहाँ पर भी लिखा दिख रहा होगा आपको MIUI ग्लोबल 12.0.1.0। और उसके बाद दोस्तों ऑल स्पेस में मैं आपको इसकी डिटेल दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर लिखा पोको F1, उसके बाद MIUI वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको अगस्त का मिल जाएगा इसमें। और कर्नल वर्जन 4.9 का है इसमें, लेटेस्ट वाला। मैं अगली वीडियो में आपको इसका कर्नल भी चेंज करके दिखाऊंगा। और मैं आपको इसके 1-2 मेन फीचर्स दिखा देता हूँ।
जैसे कि आप डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाएंगे आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यूज अ न्यू कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। अभी आपके फोन में जो नोटिफिकेशन पैनल है वो MIUI 11 वाला होगा, लेकिन आप इस पर टिक कर देंगे तो MIUI 12 वाला नोटिफिकेशन पैनल मिल जाएगा इस तरह का। ये बहुत ही कमाल का फीचर इन्होंने ऐड किया है इसमें। अगर आप लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और राइट साइड से स्वाइप करेंगे आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा। तो गाइस ये MIUI 12 का सबसे बढ़िया फीचर्स है। ये फीचर्स इन्होंने आईफोन की तरह दिया है। उसके बाद गाइस आप इसमें फुल स्क्रीन जेस्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एडिशनल सेटिंग में जाइए और फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर फुल स्क्रीन जेस्चर्स को यूज़ कर लीजिए। मैं आपको इन्हें यूज़ भी करके दिखा देता हूँ एक बार इन्हें यूज़ कैसे करना है। इन्हें ऑन करने के बाद अगर आपको होम में जाना है तो एक बार स्वाइप कीजिए इस तरह से ऊपर, आप होम में चले जाएंगे। और अगर आपको रिसेंट मेन्यू जाना है थोड़ा ऊपर स्वाइप करके होल्ड कीजिए, आपके फ़ोन में रिसेंट मेन्यू टैब खुल जाएगी। और उसके बाद अगर आपको बैक में जाना है तो आप लेफ्ट साइड से स्वाइप कर सकते हैं और राइट साइड से स्वाइप करके भी आप अपने फ़ोन को बैक कर सकते हैं इस तरह से। तो गाइस ये भी इन्होंने एक बहुत कमाल का फीचर ऐड किया है इसमें। आपको पहले नीचे बटन्स के आइकन देखने को मिलते होंगे, लेकिन अब इसमें कोई भी बटन्स का आइकन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये दो फीचर सबसे ज़्यादा बढ़िया ऐड किए हैं इन्होंने MIUI 12 में। इसके अलावा और भी बहुत से फीचर्स ऐड किए हैं, उनके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताया आपको अपने Poco F1 में MIUI 12 रोम को कैसे इंस्टॉल करना है। अभी आप इसे TWRP रिकवरी के थ्रू ही इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप TWRP रिकवरी के थ्रू इसे इंस्टॉल करना नहीं चाहते तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मल यूजर्स के लिए इसका OTA अपडेट अभी नहीं आया है। इसका OTA अपडेट नॉर्मल यूजर्स के लिए बहुत जल्दी मिलने वाला है। जैसे ही इसका OTA अपडेट मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। और गाइस अगर आपको फोन में TWRP रिकवरी इंस्टॉल करनी नहीं आती है तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए और अपने फोन में TWRP रिकवरी को इंस्टॉल कर लीजिए। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और गाइस MIUI 12 की फाइल की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में। तो गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और दोस्तों अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए आए तो प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर टेक्निकल से रिलेटेड रोजाना नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गबरू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए।